Hello everyone, I am Ganesh sir. In this video, I will solve question number 7, exercise 13.2, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm. एक हमारे पास सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन में है और उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितना उसका 60 सेंटीमीटर। और ये जो कोन की शेप में है सॉलिड, ये स्टैंड कर रहा है किसके ऊपर? हेमिस्फीयर के ऊपर, और उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। मीन जो सॉलिड है उसके दो पार्ट है, एक सर्कुलर कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रही है, वो हमारे पास इस प्रकार से है। जो कोन है कोनिकल पार्ट है इसका, और इसको रखा गया है हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर, जो स्टैंड कर है हेमिस्फीयर के ऊपर। और हेमिस्फीयर का जो रेडियस दिया गया है वो 60 सेंटीमीटर है। जो कोन का रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर है। और कोन की हाइट दी गई है 120 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। कोन का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ गया कि जो कोन शेप में सॉलिड है उसको किसके ऊपर रखा है? हेमिस्फीयर के ऊपर। अब ये बन गया हमारे पास सॉलिड। अब इसका अंदर से जो पूरा पार्ट है ना इस सॉलिड का, अंदर से कोई भी भाग खाली नहीं है, जब फुल है इसके अंदर। मटेरियल जिसका भी बना होगा, चाहे वुड का बना हो चाहे मेटल का, किसी का भी बना होगा, तो ये अंदर से खाली नहीं है। अब इसको किसके अंदर रखा गया है? इस प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इसको एक सिलेंडर की शेप में जिसके अंदर फुल ऑफ वाटर है, पानी से भरा हुआ सिलेंडर है। यहाँ पे एक हमारे पास एक सिलेंडर है जो पानी से भरा गया, फुल है। यहाँ पे ये एक सिलेंडर है और ये पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। और इसकी हाइट कितनी है? सच दैट इट टचेस दैट बॉटम, और ये बॉटम को टच भी कर रहा है। ये जो सॉलिड होगा इसको क्या किया गया है? प्लेस्ड किया है अपराइट। इस सॉलिड को इसके अंदर रखना है और इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा गया है? पानी भरा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे इस प्रकार से इसके अंदर पानी है, फुल वाटर है इसके अंदर, पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। अब यहाँ से इस के अंदर इस सॉलिड को सीधा रख देना है और इसकी जो हाइट दी गई है सिलेंडर की वो है 180 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और जो इसका रेडियस है सिलेंडर का वो दिया है हमें 60 सेंटीमीटर। अब जब सॉलिड इसके अंदर लाएंगे, इसको यहाँ से इसके अंदर जब रखेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास ये शेप हो जाएगी, द्वारा से ये ही। ये सॉलिड जो है अब इस सॉलिड को यहाँ पे लाया इसके अंदर सिलेंडर के अंदर, तो इससे क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। और जो पानी बाहर निकलेगा तो जो पानी अंदर था इसके अंदर, हमें वो बताना है कि इसके अंदर कितना पानी जो है वो लेफ्ट हो जाए, रह जाएगा। मतलब कितना पानी इसके अंदर सिलेंडर के अंदर बाकी बचेगा। जब इसको इसके अंदर लाएंगे तो इससे क्या होगा? जब पानी से भरा होगा जो सिलेंडर तो पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ पानी निकलेगा। वो इसका जितना वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर में है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। जो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम है वाटर का उसको फाइंड करना है। उस वॉल्यूम से हमें क्या करना है?
उस वॉल्यूम से हमें इसका जो वॉल्यूम होगा ये फाइंड करना है, सॉलिड का वॉल्यूम। तो पूरा जो वाटर होगा उसके वॉल्यूम से इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। जो पहले सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा उसको निकालने के लिए कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो कोनिकल पार्ट के लिए हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस जो हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है वो हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर। तो जो इसका वॉल्यूम होगा कोनिकल पार्ट का, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट वो होगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। 1/3 पाई को एज इट इज़ रखो। आर हमारे पास कितना है 60 इसका स्क्वायर इंटू एच कितना है 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 इंटू 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब जहाँ से 3 × 3 और जहाँ पे 3 × 4 = 12 और 0 जो कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जब पाई इंटू 3600 इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया किसका वॉल्यूम, जो कोनिकल पार्ट का। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। हम इसको यहाँ पे इसको चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसकी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 × 4 = 24, 2 × 4 = 3 = 12 और 2 × 14, 1 0 2 0 3 0 और साथ में पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम हमें जो कोनिकल पार्ट का। 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने 144, 1 0 2 0 3 0 साथ में आ गया और पाई भी आ गया। अब इसी प्रकार हम वॉल्यूम करते हैं फाइंड हेमिस्फेरिकल पार्ट का। तो उसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है वो भी हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू, हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 क्या होगा, इसकी वैल्यू करते हैं हम पुट। 2/3 पाई को एज इट इज़ रखते हैं। आर कितना है 60 और इसका क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। 2/3 इंटू पाई इंटू 60 कितने बार, 3 बार। अब इसको हम क्या करेंगे 3 × 3 3 20 = 60 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 = 36, 36 को 2 से करेंगे 72, 72 को 2 से करेंगे 144 और कितनी जीरो रहेंगी साथ में 1 2 3 0, 1 2 और ये 3 0 और साथ में आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जहाँ पे आ गया 6 को मैंने किया 6 से मल्टीप्लाई 36 हुआ, 36 को 2 से किया 72 और 72 को किया 2 से तो 144 और कितनी जीरो आ गई 1 2 3। जी आ गया हमारे पास किसका वॉल्यूम, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का। अब सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, ये जो सॉलिड जिसको हमने किसके अंदर रखना है सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल गया, जितना पानी बाहर निकला ये इसकी वजह से निकल रहा है। तो इसका सॉलिड का वॉल्यूम जो होगा कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम को ऐड करना हमें। तो इसको करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड होगा। अब हमारे पास आ जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमें किसका जो वॉल्यूम है फाइंड करना है, जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके अंदर, जिसके अंदर जो पानी रखा गया है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है वाटर का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी होगी वेसल की सिलेंड्रिकल की उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस हमें दिया है, हाइट भी दी है इसकी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर पानी को रखा गया है, सिलेंड्रिकल वेसल, उसका रेडियस कितना दिया गया हमें, रेडियस है 60 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी दी गई है 180 सेंटीमीटर।
देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर in the cylindrical vessel is equal to pi r square h is equal to पाई। हमने पहले भी इसकी वैल्यू पुट नहीं की अभी, तो इसमें भी जहाँ भी अभी नहीं करेंगे तो r की वैल्यू 60 स्क्वायर हो जाएगा, h कितना आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको करेंगे पाई इंटू 60 दो बार है स्क्वायर है तो इसलिए 60 इंटू 60 इंटू 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 की 60 से, तो पहले हम 6 को 6 से कर लेते हैं, 36 आ गया, 36 को 18 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 और 4 जो कैरी है 28 हो गया। फिर 36 आ जाएगा जहाँ पे 8 6 और 8 14 जो 6 4 8 और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे साथ में, 1 2 3 और पाई सेंटीमीटर क्यूब रहेगा जी। हमने इसकी क्या की यहाँ पे मल्टीप्लाई की 6 को 6 से फिर 18 से, तो 6 4 8 आ गया, 1 0 2 0 3 0 साथ में लगी और पाई सेंटीमीटर क्यूब जी आ गया हमारे पास जो इसका वाटर का वॉल्यूम था जो वेसल के अंदर रखा गया। अब हमें जब हम इसका सॉलिड इसको निकालेंगे, सॉलिड रखेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हेन द सॉलिड इज प्लेस्ड in the cylindrical vessel के अंदर रखना है जब इसको, the volume of water left is equal to volume of water माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 64800 पाई सेंटीमीटर क्यूब, माइनस करेंगे इसमें से जो इसका वॉल्यूम है सॉलिड का वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास 14400 पाई प्लस 14400 पाई, क्योंकि जहाँ पे जो वॉल्यूम होगा इसका सॉलिड का वो एक तो कोनिकल पार्ट का और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो ऐड होगा। तो हमारे पास आ गया 64800 पाई माइनस इसको करेंगे तो 28800 पाई जे सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको करेंगे माइनस करेंगे 0 पाई और इसको करेंगे तो 0 14 में से 8 गए 6 5 में से 2 गए 3 जी हमारे पास आ जाएगा 3 6 और 4 टाइम्स 0 साथ में पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसमें से इसका जो माइनस किया हमारे पास, अब माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जो 36000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जहाँ पे हम क्या करते हैं पाई की वैल्यू लगा सकते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा जो 36000 इंटू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ये सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है वाटर का, इसको हम क्या कर सकते हैं मीटर क्यूब में बना सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब बनाने के लिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे 100 का क्यूब करेंगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास होता है 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अगर हमने इसको मीटर क्यूब में बनाना तो 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का क्यूब करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम क्या करेंगे, जहाँ से सेंटीमीटर को हम मीटर में जा रहे हैं चेंज करने के लिए, तो इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा जो 36000 4 बार इंटू 22/7 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब और जो मीटर क्यूब में चेंज हो गया अब, क्योंकि जहाँ पे हमने क्या करना है इसको 100 के क्यूब से डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे इसको करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे ये आ जाएगा 360 4 बार 1 2 3 4 बार 0 22/7 इंटू 1 के नीचे कितना आ जाएगा 100
3 बार 100 100 100 3 बार आगे जाए मीटर क्यूब। अब इसकी यहाँ से 2 जीरो जो कैंसिल, इसकी भी 2 जीरो और जो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आ गया 36 को करना हमने 22 से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करना हमने 700 से। तो 36 को करेंगे 22 से मल्टीप्लाई, तो 36 की 22 से करेंगे मल्टीप्लाई 72 और यहाँ भी 72 जाएगा 792 और डिवाइड में कितना रहेगा 700 मीटर क्यूब। अब हम इसको करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 792 को 700 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो इसका मीनिंग जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट रहेगा किसके अंदर, जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके अंदर जो पानी रह जाएगा वो रह जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।